एजुकेशन एरिना खरखौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने अपनी कक्षा 8 के लिए 2 चैप्टर मैथ के पूर्ण कर लिए हैं। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। हमारा मई तक का वही सिलेबस था। अब आगे कल से जून शुरू हो रहा है, तो हमने अपनी आगे क्लास चैप्टर 3 को शुरू किया है। आज हम उस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। बिल्कुल बहुत ही सरल चैप्टर है ये हमारा। इसमें बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आप लोगों को। आप इसे ध्यान से देखिए। हमारे चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज जैसा कि उसके नाम से ही है, चतुर्भुज 4 भुजाओं की आकृति। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा सा इसका परिचय प्राप्त करते हैं, ताकि आपको अपनी एक्सरसाइज करने में, ये चैप्टर करने में कोई भी परेशानी ना हो। 3 या 3 से अधिक भुजाओं की आकृति को, सभी आकृतियों को हम बहुभुज कह देते हैं। अब बहुभुज क्या है? बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना, किससे बना? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि रेखाखंड, रेखा के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे बनी हुई बंद आकृति को, खुली नहीं होनी चाहिए, कैसी आकृति हो? बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। दूसरा, इन बहुभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब इनका नामकरण। अगर कोई बहुभुज 3 भुजाओं का है तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। 4 भुजाओं का है चतुर्भुज कहेंगे। 5 भुजाओं का है पंचभुज। 6 का षड्भुज। 7 का सप्तभुज। 8 भुजाओं के बहुभुज को अष्टभुज। 9 का नवभुज और 10 का 10 भुज। और इसी प्रकार से आगे भी हम उनका नामकरण, वर्गीकरण करते रहेंगे। इसके बाद आता है, उसमें आएगा हमारा एक विकर्ण क्या होते हैं। अगर किसी भी चतुर्भुज के आसन शीर्षों को छोड़कर हम अन्य 2 शीर्षों को आपस में मिला दें, तो वो उस चतुर्भुज का या उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। एक बहुभुज में अनेक विकर्ण हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा उत्तल तथा अवतल चतुर्भुज। इनकी क्या पहचान है? उत्तल चतुर्भुज, हम प्राय उत्तल चतुर्भुज पढ़ेंगे इसमें। उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके विकर्ण का कोई भी हिस्सा चतुर्भुज से बाहर न निकले, चतुर्भुज से बाहर न दिखाई दे। और अवतल चतुर्भुज वे सभी चतुर्भुज जिनका कोई न कोई विकर्ण जब हम खींचें तो वो उस चतुर्भुज के बाह्य भाग में से गुजरे। तो हम यहां उत्तल पढ़ेंगे। इसके बाद है सम तथा विषम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, किसी भी आकृति के साथ हम सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है समान भुजाओं वाला, यानी कि समान लंबाई की भुजाएं। अब जैसे त्रिभुज है समत्रिभुज, चतुर्भुज है समचतुर्भुज, और इसी प्रकार अगर उसकी भुजाएं अलग अलग माप की हों तो उसे हम विषम बहुभुज कहेंगे। इसके बाद हमारा बहुभुजों का कोण योग है। कोण योग में क्या है कि बहुभुज का अगर हम उसके आंतरिक कोणों का योग देखें, हमें पता है त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, ये सबको पता है। लेकिन इसका भी एक नियम है
कि हम पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इनके आंतरिक कोणों का योग कैसे ज्ञात करें। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, n-2, n में से 2 घटाएंगे। n क्या है, n है बहुभुज की भुजाएं। अगर उसकी 4 भुजाएं हैं तो 4 घटा 2, अगर उसकी 5 भुजाएं हैं तो 5 घटा 2, और उसको घटा के 180 डिग्री से हम गुणा कर देंगे तो वो उस चतुर्भुज का कोणों का, आंतरिक कोणों का योग आता है। तो ये सब बातें एक बार में फिर से देखें। बहुभुज क्या है वो बताया मैंने आपको, बहुभुज का वर्गीकरण बताया कि कितनी भुजाओं के बहुभुज को क्या नाम दिया है। उसके बाद उसके विकर्ण क्या है, उसके बाद उत्तल तथा अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं, और उसके बाद है सम तथा विषम चतुर्भुज किन्हें कहते हैं, और उन चतुर्भुजों का कोण योग, कि उनका कोणों का योग कितना होगा। तो आइए, अगर ये बातें हमारी समझ में आ गई हैं तो हम इस प्रश्नावली को बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। तो आइए अभी हम अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। अपनी प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमने इन्हीं सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में रखना है, तो हमें प्रश्नावली करने में, एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, कुछ आकृतियां दे रखी हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। आकृतियां दे रखी हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करना है कि ये साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। अब जैसे एक एग्जांपल लें हम, हमें पहली आकृति ये दी है, बंद आकृति है, बहुभुज है, और ये भी बताया था मैंने कि विकर्ण जब खींचें तो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को मिलाने से, आसन कौन से होते हैं, पास पास के, उनको छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण प्राप्त होता है। तो इसका विकर्ण हमारा ये भी एक विकर्ण है जो कहां है, इसके बाह्य भाग में स्थित है, और ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण बाह्य भाग में स्थित हों उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो इसका नाम हो गया अवतल बहुभुज। इसी प्रकार और भी इसमें कई चित्र दिए हैं, हम उनको देख के उनकी पहचान कर सकते हैं कि यह चित्र, यह आकृति किस प्रकार की है। इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल हम करें, पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा सवाल हम करें, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। प्रत्येक में हमने विकर्ण बताने हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन 2, किस किस में बताने हैं विकर्ण, एक उत्तल चतुर्भुज में, उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करके देखें। एक उत्तल चतुर्भुज बना लें और मान लिया हमने इसका नाम ABCD रख दिया। इसके विकर्ण आसन शीर्षों को छोड़कर, A को B से नहीं मिलाएंगे, वो तो भुजा होगी, वो तो भुजा कहलाएगी। A को C से मिलाएंगे एक विकर्ण, और इधर B को D से मिलाएंगे, ये हमारा दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज में इससे फालतू, इससे अलग कोई विकर्ण नहीं आता। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्ण है 2। इसी प्रकार इसी में एक है, एक सम षटभुज, 6 भुजाओं का सम, सम है तो उसके भुजाएं भी बराबर हैं, सम षटभुज। इसके विकर्ण
नाम लिखा, आसन को छोड़कर यहां से हम एक विकर्ण, दो विकर्ण और तीन विकर्ण, फिर यहां से चार विकर्ण, पांच विकर्ण और छह विकर्ण, फिर सी से सात विकर्ण, आठ विकर्ण और नौ विकर्ण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ये विकर्ण जो थे, हम इनकी गिनती करके पता कर सकते हैं कि कौन सी आकृति में कितने विकर्ण होंगे। इसी प्रकार से आगे इसने पूछा एक त्रिभुज। अब त्रिभुज के तीन भुजा हैं। ए से हम विकर्ण खींचना चाहें, जैसा कि विकर्ण की पहचान है कि आसन शीर्ष नहीं होना चाहिए, तो इसकी तो दोनों जो शीर्ष बच गए वो इसके आसन शीर्ष हैं। तो इसका मतलब है त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होगी शून्य, विकर्ण होंगे शून्य। शून्य का अर्थ जीरो, कोई भी विकर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। क्वेश्चन 3 है हमारा। क्वेश्चन 3 में क्या है हमारे पास? उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल क्या है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होंगी उसके नाम से? भुजाएं 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं। और कोण का नियम, कोण योग क्या कहता है? कोण योग। अभी पहले स्टार्ट में इसके परिचय में बताया था, कोण योग कहता है n/2 गुणा में 180। n कितना? भुजाओं की संख्या 4/2 गुणा में 180 डिग्री। 4 में से 2 गई, 2 गुणा में 180 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास? 180 दूनी 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के कोणों का योग होगा 360 डिग्री। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बारी बारी से लेते हैं। तालिका की जांच कीजिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें अनेक प्रकार की आकृतियां दे रखी हैं, उनका योगफल ज्ञात करना है। तीसरे सवाल की तरह है। 5वां सवाल है, एक समबहुभुज क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों उसे समबहुभुज कहते हैं। फिर इसमें वर्गीकरण पूछा इसने कि 3 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे? समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद 4 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। इसी प्रकार हम इसको कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक 6th और 7th बच गए। 6th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान, बिल्कुल बहुत आसान टॉपिक है हमारा, जिसको सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक आकृति है इस तरह की। इसमें ये कोण हमें दिया है 120 डिग्री, ये कोण है x, ये कोण है 50 डिग्री और ये कोण है 130 डिग्री। हमें पता है इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज के सभी कोणों का, आंतरिक कोणों का योग 360 सूत्र के अनुसार। तो यहां हम x जमा 50 जमा 130 जमा 120 करें तो ये सारा हमारा आना चाहिए 360। x जमा 130 और 50 180, 180 120 पूरा हो गया 300 डिग्री बराबर 360। और x बराबर, समीकरण जो सरल करनी हमने सीखी थी
x का मान निकालना है तो बाकी संख्याएं अचर राशियां परली तरफ ले जाएं। तो यहां 360, ये यहां जमा है तो वहां जाके घटा 300, x बराबर 60 डिग्री। कितना मान आ गया इसका? 60 डिग्री। इसी प्रकार हम इसके अन्य भाग भी निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई ना आए तो आप प्लीज मुझे शाम को 6 से 7 बजे तक फोन करके, वीडियो कॉल करके मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं, कोई भाग ना आए तो। इसके बाद इसी प्रकार से हम इसके 7 सवाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे भली प्रकार से कर सकेंगे। धन्यवाद।